तो मेरे कई भाई बहनों का कहना है कि वीडियो में तो आप सब बताते हैं बट ये नहीं बताते कि हमें सीड्स कहाँ से लेने चाहिए। तो मैं इसलिए नहीं बोलती कि सीड आप यहाँ से लो, ये तो मैं बता देती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से लिया है। मैंने लिंक भी दिया है, जब आपने पूछा मेरे से तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ कहाँ से लेती हूँ। तो आप सोच समझ के कहीं से पहले सुन लें मेरी बात, फिर आप लें। तो मेरा तो ये है कि कई बारी जब मैं सीड्स लेती हूँ जहाँ कहीं से भी, चाहे ऑनलाइन मंगवाऊँ चाहे कहीं से कहीं घूमने फिरने जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे सीड्स पसंद आ जाएं, तो कई बारी उनके रिज़ल्ट्स अच्छे रहते हैं और कई बारी अच्छे नहीं रहते हैं। तो जैसे ऑनलाइन भी कई बारी मैंने सीड्स मंगवाए, उगाओ वेबसाइट से मंगवाए, तो वहाँ के भी कुछ एक रिज़ल्ट्स तो मेरे बहुत शानदार रहे और कुछ एक फूलों के लिए अच्छे नहीं रहे। जैसे ज़ीनिया के मंगवाए थे, तो ज़ीनिया के मेरे कोई भी एक भी सीड उगाओ वेबसाइट से मंगवाए थे, एक भी पौधा नहीं निकला। और दूसरी बात ये है कि मैंने उसके एस्टर के भी मंगवाए थे, वो भी उनमें कोई नहीं निकला। और जो मेरे गार्डन के खुद के सीड्स थे तो वो ही मैंने ग्रो किए हैं। तो अगर मैं किसी उसका आपका साइट का लिंक दे देती हूँ कि यहाँ से आप सीड मंगवाओ, और सीड अगर आपके अच्छे नहीं निकलते हैं, नहीं उगते हैं, तो फिर आप बोलोगे कि मैंने बोला था और ये अच्छे नहीं निकलते। तो वो सिर्फ सब बातें मैंने आप पे ही छोड़ दी हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फूलों के जो सीड चुनना सिखाऊंगी। एक बारी आप कहीं से भी ख़रीद लो तो फिर आप उससे हमेशा ही अपने गार्डन में खुद उनके सीड्स कलेक्ट करके जो आप अपने पास सेव रख सकते हैं। उन्हें उगाना भी बहुत आसान है, उनके सीड सेव करना भी बहुत ही आसान है। तो मैंने जैसे कि बात अभी बताई कि जैसे मैं कई बार सीड कहीं से भी खरीदती हूँ, ऑनलाइन भी खरीदती हूँ, कहीं घूमने फिरने जाती हूँ वहाँ से भी लेती हूँ, कहीं से भी। जैसे मेरे हस्बैंड एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, तो उनका ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह में आना जाना रहता है, तो वहाँ के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी सीड्स ले आते हैं। तो यूनिवर्सिटी वगैरह के सीड्स कई बारी बहुत अच्छे निकलते हैं, और कई बारी सीड पैकिंग से लेके उनको कलेक्ट करने तक का वो सब काम कई हाथों से निकलता है। कई बारी जो गलती से पुराने सीड भी चल जाते हैं और उनका ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होता, ये बहुत कम होता, पर कई बार हो जाता है। तो इसलिए आप अपना सोच के वो लें। तो चलिए ये बात मैं आगे डिटेल में बताती हूँ। तो इससे पहले हम जो बहुत ही खूबसूरत फूल के जो सीड कलेक्ट करने के बारे में बताऊंगे और कैसे सेव करना है। तो ये जो फूल आप देख रहे हैं, एनुअल क्रिसैंथेमम की मैं बात करूंगी और करेंगे, और बाकी सीड मैं कहाँ से लेती हूँ उसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में मैं देती हूँ। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हमने सीड्स कलेक्ट करने हैं, और बाकी जो सीड्स के बारे में कैसे कैसे आपने लेने हैं, जब मैं कैसे लेती हूँ तो आगे देखते हैं। आजकल गर्मी बड़ी होने लगी है, तो मैं इस चक्कर में सुबह सुबह जो गार्डन में आ जाती हूँ, खासकर जो छुट्टी वाला दिन होता है, तो मुझे लगता है कि नाश्ता आराम से बनाएंगे, आराम से वॉक करूँगी, तो पहले ये काम कर लेती हूँ गार्डन के। तो कई सारे गमले खाली किए, कई पौधों के सीड चुने। तो ये जो देख रहे हैं एनुअल क्रिसैंथेमम के, तो इसके सीड आप चुन लेनी, तो ये पूरे झड़ जाएंगे। तो मैंने काफ़ी सारे इस तरह से भी काफ़ी प्लांट्स में चुन लिए हैं, इस तरह से भी चुने हैं कि जो वाइट कलर के हैं तो वो सुखा के वाइट कलर उस पर लिख दिया है, और येलो वाले जैसे भरे हुए हैं तो वो येलो वाले लिख दिए हैं। ये ऐसे करके ये चुन लेने हैं ये अपने। तो मैं ये साबुत ही चुन लेती हूँ, चाहे तो खींच के ऐसे चुन लो, ये ऐसे करके चुन लो, ये ऐसे करके चुन लो। तो साबुत चुनने से ये रहता है कि बड़ा फूल हो तो पता चल जाता है कि बड़े फूल के हैं। तो कुछ बाकी जो सूख के हैं काफ़ी, वो मिक्स कलर लिख दूँगी उन पे मैं। तो ये अब काम आपने टाइमली कर लेना है। तो चूँकि बीच में हवाएं भी चलती रहती हैं, तो इस तरह से ये मैंने मिक्स वाले चुन लिए हैं। वाइट और येलो भी हैं इसमें, दोनों ही हैं, और सिंगल पेटल वाले, डबल पेटल वाले भी हैं, और बीच में ये पत्थर रख लें। तो बीच में कहीं ऐसे जगह है जहाँ पे हवा ना पड़े, तो वहाँ पे मैं इन्हें रख देती हूँ। तो पूरे ये ड्राई हो चुके हैं, तो सारे ये चुन लेने हैं, और चुन के ये ड्राई हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने और मंजू नेचर लवर चैनल पे डाला था, तो उसमें मैंने
पेपर फ्लावर को चुन के बताए थे और उनमें मैंने बताया था किस तरह से पॉली बैग में उन्हें बांधना है। ट्रांसपेरेंट लें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो ढूंढने में आसानी रहती है, दिख जाते हैं कि इस चीज़ के सीड हैं। खैर बाहर आप जो मार्कर होता है ना, परमानेंट मार्कर, उससे लिख लें ऊपर, या कोई भी मार्कर ले लें तो नाम लिख सकते हैं, लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है ब्लैक कलर से, तो पता चल जाता है। तो अब मैं ये पत्थर भी रख लेती हूँ ताकि हवा से ये उड़े नहीं। तो ये रख के ये पूरे सूख जाते हैं, 4-5 दिन जैसे रख लिए धूप में और सुखा के फिर इस तरह से जैसे पेपर फ्लावर को स्टोर करना बताया उसी तरह से एक लिफाफे में डाल के फिर उसे गांठ बांध के, दूसरे में भी गांठ बांध दी, तीसरे में भी, सब में। तो फिर आपको कहीं से जो अपने ही घर में ये सीड आपके तैयार होंगे। और कई मेरे भाई बहनों ने पूछा है कि आप सीड तो बताते हो कि कैसे चुनने हैं, तो ख़रीदने कहाँ से, लाने कहाँ से। तो भैया मैं तो सीड चुनने का ये बता रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो उसका लिंक मैंने दे दिया है वीडियो में, लिख दिया है कि कौन कौन से मैं कहाँ से सीड्स लेती हूँ। तो आप वो मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मैं लोकल मार्केट से लेना भी पसंद करती हूँ। कहीं घूमने फिरने जाती हूँ तो बिना जाने की वो शॉप अच्छी भी है कि नहीं है, तो मुझे लालच रहता है, मैं ख़रीद लेती हूँ। कई बारी जो सीड्स हमारे वो अच्छे निकल जाते हैं और कई बारी बिल्कुल भी नहीं अच्छे निकलते। और तो और मैं ऑनलाइन भी ख़रीद लेती हूँ, उगाऊ वेबसाइट से मैंने खूब बारी सीड्स मंगवाए हैं, बट कई बारी उनके सीड्स अच्छे नहीं निकले। जैसे मैंने जीनिया के एक बार मंगवाए थे तो एक भी उनका पौधा नहीं निकला था, और कई सीड्स विंटर गार्डन के लिए मंगवाए, वो बहुत अच्छे निकले। तो ये है कि कई बारी अच्छे निकल जाते हैं कुछ, और कई बारी अच्छे नहीं निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें तो रहती हैं। और बाकी जो यूनिवर्सिटी वगैरह के कोई फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में जाके आप पता कर लें, वहाँ सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह जो आपके आसपास होती हैं वहाँ आप पता कर सकते हैं, तो वहाँ बहुत बढ़िया सीड मिल जाते हैं। और उनके रिसर्च सेंटर में जाके भी आप पता कर सकते हैं। तो मैं कई बारी ICR पूसा से भी, न्यू दिल्ली से भी मैंने बहुत बारी सीड्स मंगवाए हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप इस तरह से सीड्स ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो आज एक और मैं वीडियो डालूँगी समर गार्डन के लिए क्या ज़रूरी करना है, डालना है, लगाना है अभी। तो वो मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पर डालूँगी, तो वहाँ जाके भी आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं कि समर गार्डन के लिए पूरे साल भर आने वाला पौधा कौन सा अभी आप ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कुछ अडेनियम के सीड्स भी डाल रखे, तो ये पौधे निकले हैं। गर्मी बड़ी तेज़ है और छोटी सी बास्केट है, तो मिट्टी सूख जाती है तो ये पत्तियाँ इसकी मुरझाने जैसी लगती हैं। तो अभी मैंने पानी दिया है।